हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज हम मैथमेटिक्स में पैरामीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन फिगर, ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है विद एरिया 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसमें एरिया हमें गिवन है 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर and PS equals to 30 centimeter and RM is perpendicular PQ, RN is perpendicular SP. Then find the length of RM and RN. It means हमारे पास PQ गिवन है, SP गिवन है, और यहाँ पर हमें गिवन है कि RM जो है परपेंडिकुलर है PQ के, और RN परपेंडिकुलर है SP के। तो हमें इन दोनों की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि ये दोनों हमारे, अगर हम बेस ये लेते हैं तो इसके लिए हाइट होगा, अगर हम बेस SP लेते हैं तो RN उसके लिए हाइट होगा। एरिया हमें गिवन है, तो पहले जो जो हमें गिवन है वही लिखते हैं हम यहाँ पर। एरिया गिवन है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQ गिवन है 50 सेंटीमीटर, PS गिवन है 30 सेंटीमीटर, RM इज़ परपेंडिकुलर PQ एंड RN इज़ परपेंडिकुलर SP। अब एरिया पैरेललोग्राम इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट। अच्छे से समझिएगा, अगर मैं बेस ले रही हूँ PQ तो इसके लिए हाइट हो जाएगी हमारे पास RM। तो यहाँ पर एरिया की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे 1500 इक्वल्स टू बेस PQ इंटू RM। PQ 50 गिवन है तो 1500 इक्वल्स हो जाएगा 50 इंटू RM। 50 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो देयरफॉर RM इक्वल्स टू 1500 डिवाइड बाई 50। कट करके हमारे पास 0 से 0, 150 को 5 से डिवाइड करके 30 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई RM की। सेम ऐसे ही अब हम करेंगे, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट है। अब यहाँ पर हम बेस अगर लेंगे SP तो हाइट हो जाएगी हमारी RN। तो सेम वही हमें करना है, 1500 इक्वल्स टू PS इंटू RN। PS की वैल्यू हमें गिवन है 30, तो 1500 इक्वल्स टू 30 इंटू RN। देयरफॉर RN इक्वल्स टू 1500, 30 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 150 को 3 से डिवाइड करके 50 सेंटीमीटर हमारी आ गई लेंथ ऑफ RN। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द डायगनल BD इज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 40 मीटर लॉन्ग। एक हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास डायगनल है BD, 40 मीटर इसकी लेंथ गिवन है। एट परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द अपोजिट कॉर्नर्स आर 8 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। और अपोजिट कॉर्नर से हमारा परपेंडिकुलर है 8 मीटर और 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस फिगर को केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पर हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ABD और BCD। तो दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी और ट्राइंगल वाले से भी। तो पहले मैं ट्राइंगल वाले से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू BD हमारा बेस है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो BD इंटू ये हम लेंगे हाइट 1 प्लस सेकेंड के लिए बेस यही रहेगा 1/2 इंटू BD और हाइट 2। अब यहाँ पे 1/2 BD हमारा कॉमन आ रहा है, तो 1/2 BD हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा हाइट 1 और हाइट 2, H1 H2। BD है 40, हाइट 1 है 10 मीटर, हाइट 2 है 8 मीटर। वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/2 इंटू 40, ब्रैकेट में 10 प्लस 8। 40 को 2 से डिवाइड करके 20, 10 प्लस 8 करके 18, 20 इंटू 18 करके 360 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो नेक्स्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 इंटू डायगनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, या तो आप ट्राइंगल वाइज कर लीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों के एरिया को, या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू डायगनल है 40 इंटू हाइट 1 है 10 प्लस हाइट 2 है 8। 40 को 2 से डिवाइड करके 20 इंटू 10 प्लस 8 करके 18, 20 इंटू 18 करके 360 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन फिगर PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P विद PQ 6 सेंटीमीटर एंड PR 8 सेंटीमीटर। PQR हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें जो हमारा P पॉइंट है दैट इज़ राइट एंगल, या राइट एंगल है, PQ 6 सेंटीमीटर गिवन है, PR 8 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PS ऑन QR। हमें जो है ये परपेंडिकुलर PS जो परपेंडिकुलर है QR पे, इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्राइंगल PQR, PQ 6 centimeter is given, PR 8 centimeter is given, PS and area of triangle PQR we have to find out. तो इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरियन थ्योरम, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जिससे हमें जो है ये दोनों साइड गिवन है, इससे हमें ये वाली साइड फाइंड आउट हो जाएगी।
तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री हमारा पॉइंट पी है, इसके जस्ट सामने वाली जो भी साइड है दैट इज़ हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये दोनों आप अपना इसमें तो हमें फॉर्मूला ही रखना होता है। तो हाइपोटेनस ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि हमारा इसके अकॉर्डिंग क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करके आ गया 100। क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10। क्यू आर इक्वल्स टू हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8 कैलकुलेट करके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू ऑलरेडी फाइंड इट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया के रखेंगे 24। अब बेस अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्यू आर, तो ये हो जाएगा हमारा हाइट पी एस। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम लिखेंगे बेस की जगह पर क्यू आर, तो 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे क्यू आर हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे, उसकी वैल्यू रख देंगे क्यू आर की 10। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू पी एस इक्वल्स टू 24। तो 10 को 2 से डिवाइड करके 5 आ गया, 5 इधर जाके आ जाएगा डिवाइड में। तो पी एस इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 5 डिवाइड करके 4.8, देयरफॉर पी एस इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर हमें गिवन है एल एम एन इज़ एन आइसोसिस ट्रायंगल विद एल एम एंड एल एन इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आइसोसिस ट्रायंगल है जिसमें एल एम और एल एन 15 सेंटीमीटर ईच गिवन है और एम एन 18 सेंटीमीटर है। द हाइट एल पी फ्रॉम एल टू एम एन इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है एल एम एन का। फिर आगे है क्वेश्चन में व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एम क्यू फ्रॉम एम। हमारे पास ये परपेंडिकुलर है एम क्यू फ्रॉम एम टू एल एन पे हमने परपेंडिकुलर लिया है, इसकी भी हमें जो है लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर की, मीन्स एम क्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ये गिवन है 18 और हाइट गिवन है 12। तो सिंपली हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ 1/2 इंटू 12 इंटू 18। 12 को 2 से डिवाइड करके 6, 18 इंटू 6 करके 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2 सेकेंड हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ एम क्यू। तो एम क्यू अगर परपेंडिकुलर है तो एल एन हमारा बेस हो जाएगा, एम क्यू हो गया हमारा हाइट। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही 1/2 इंटू एल एन इंटू एम क्यू इक्वल्स टू 108। एल एन हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 15 इंटू एम क्यू इक्वल्स टू 108। एम क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, 15 आ जाएगा डिवाइड में, तो एम क्यू इक्वल्स टू जाएगा 108 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। 108 इंटू 2 करके 216, 216 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 14.4। तो एम क्यू की वैल्यू आ गई 14.4 सेंटीमीटर, और यही हमें कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर, द एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। हमारे पास एक रोम्बस की पैरामीटर गिवन है 16 और एरिया गिवन है 12। हमें एल्टीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो रोम्बस क्या होता है हमारा, लाइक अ स्क्वायर होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस गिवन है 16 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रोम्बस का 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 16 के रखेंगे, देयरफॉर साइड इक्वल्स टू 16, 4 इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। तो 16/4 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू रखेंगे एरिया की वैल्यू के 12। बेस अभी हमने निकाला, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी बेस, और हाइट हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 12। हाइट इक्वल्स टू जाएगा 4 इधर आके आ गया डिवाइड में, तो 12 डिवाइड बाई 4 करके 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर एक साइड जो हमारी राइट एंगल में है उस वो साइड की मेजरमेंट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है हाइट सबसे पहले हम निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, सिर्फ
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस गिवन है 8, तो फॉर्मूला रख देंगे एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 24, तो 1/2 इंटू 8 इंटू हाइट इक्वल्स टू 24, 8 को 2 से डिवाइड करके 4 आ गया, हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 4, 4 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हाइट आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट इज़ रखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके 100 आ गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, हाइपोटेनस यानी कि एच इक्वल्स टू जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10, तो देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।